तो चलिए आज का हमारा जो विषय है सरोज स्मृति सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित, जिसमें हमने एक भाग पढ़ लिया है गीत गाने दो मुझे, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सबके पास भेजा था। अब हम आ जाते हैं उसके दूसरे पार्ट में, सरोज स्मृति पर। जैसा कि इस कविता के परिचय में मैंने बताया था कि ये जो कविता है सूर्यकांत जी की, ये उनकी दिवंगता पुत्री है, अर्थात जिस पुत्री का स्वर्गवास हो गया था उसी पुत्री के को याद करते हुए विलाप के रूप में रची है। यानी एक दुख भरी जो याद है उस पुत्री की, वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से रचने का प्रयास किया है। और इसी विलाप में कभी कभी को शकुंतला की याद आती है, तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। तो इस कविता में सारा वर्णन किया गया है। कभी बेटी के रंग रूप में पत्नी दिखाई पड़ती है, और ये सारी बातें हैं। निराला जी ने ये कविता जो रची, एक भाग्यहीन पिता का जो संघर्षमय जीवन है और समाज से उसके संबंध कैसे हैं, किस प्रकार सारे समाज से उनके संबंध बने, और किस प्रकार पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की जो अकर्मण्यता है, उसका ज्ञान जो है इस कविता में, सूर्यकांत जी की इस कविता में मिलता है। तो कविता में आ जाते हैं। सबसे ये ध्यान रखना है कि ये है जो उनकी पुत्री थी सरोज, जिसका देहांत हो चुका था, और उसी की याद में रचित एक कह सकते हैं दुखमय कविता, करुणामय कविता, उसी की रचना इन्होंने यहाँ पर जो है की है। सबसे पहले तो हम कविता के इस काव्यांश काव्य शब्दों को देख लेते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तो हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। और मैं भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। अर्थात देखा विवाह आमूल नवल। यहाँ सरोज की याद में उसके विवाह का वर्णन करते हुए, पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कवि सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह देखा। वो आमूल यानी पूरी तरह से, नवल माने नया था, यानी और विवाहों की तरह विवाह नहीं था। आमूल का अर्थ होता है जड़ से देखे तो, यानी जड़ तक या पूरी तरह से नवल था, बिल्कुल नया था। विवाह के समय तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर शुभ कलश का पवित्र जल जो है वो डाला गया, यानी छिड़का गया। पवित्र कलश का जल तुम्हारे ऊपर छिड़का गया। देखती मुझे तो हंसी मंद, तू मुझे मंद मंद हंसी से देख रही थी। पुत्री की याद करते हुए, उसके पुत्री के विवाह की याद करते हुए सूर्यकांत जी कहते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर हे पुत्री कलश का पवित्र जल डाला गया, शुभ जल डाला गया, तब तो मुझे हल्की हल्की हंसी से, मंद मंद हंसी से मुझे देख रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे होठों में बिजली फंसी स्पंद, जैसे होठों में बिजली जो है स्पंद यानी धड़कन की तरह फंसी हुई, यानी छिपी हुई है। यानी तुम्हारे हृदय में ऐसा लगता है जैसे तेरे होठों में बिजली की चमक, होठों, होठ, अधर में बिजली जो है वो चमक रही हो, स्पंदन कर रही हो। स्पंदन का अर्थ होता है धड़क रही हो, कप कपा रही हो, ये सब स्पंदन के अर्थ में होता है, लेकिन यह चमकने के अंतर्गत लिया गया है। यानी ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे होठों में बिजली की चमक जो है वो फंसी हुई हो। और मैं भर जोली छवि सुंदर प्रिय, प्रिय शब्द यहाँ पर प्रिय की सुंदर छवि अपने हृदय में झूल रही थी। यानी तुम्हारे हृदय में अपने प्रियतम की सुंदर छवि वो झूल रही थी, अर्थात तुम मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अपने प्रियतम की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाए हुए थे। यानी तेरे हृदय में अपने प्रिय पति की सुंदर छवि जो है वो झूल रही थी। अशब्द श्रृंगार मुखर, यदि श्रृंगार की बात करें
तो अशब्द यानी शब्दों में नहीं यानी कहा जा सकता, यानी शब्द रहित है, यानी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तुम्हारा श्रृंगार जो है वो देखते ही मुखरित हो रहा था। मुखर, मुखर का अर्थ मुखरित होना, यानी सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा था। तो खुली एक उच्छ्वास संग, तो खुली यानी तुम्हारा हृदय जो विकसित हुआ, वो एक उच्छ्वास के संग, कहने का मतलब एक गहरे विश्वास से, एक विकसित से, एक उच्छ्वास की तरह, एक उच्छ्वास की उद्वास की तरह जो है वो विकसित हो रहा था। यानी कहने का मतलब अंग प्रत्यंग जो है वो खुशी से झूम रहा था। और विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, और तुम्हारा विश्वास जो है वो स्तब्ध यानी हैरान था और अंग अंग में बंधा हुआ था। यानी तुम्हारा विश्वास, जो तुम्हारा प्रगाढ़ प्यार है, जो तुम्हारा अचल विश्वास है, वो स्पष्ट स्पष्ट जो है अंग अंग से प्रकट हो रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, और नत माने झुके हुए, झुके हुए नयनों से प्रकाश जो है, यानी एक नया प्रकाश जो है वो उभर रहा था। यानी झुके हुए नयनों से एक नया आलोक, नया प्रकाश जो है उस समय फैला हुआ था। कापा अधरों पर थर थर थर, यानी तुम्हारे हर जो अधर हैं, होठ हैं, वो विश्वास जो प्रकाश जो है वो उन पर उतर आया था, और वो होठों पर उतर आया था, इसलिए तुम्हारे होठों पर थर थर कंपन पैदा, यानी एक स्वाभाविक कंपन पैदा हो रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मैंने उस प्यास से युक्त या प्यासी उस मूर्ति को मैंने देखा, और ऐसा लगा जैसे मेरे बसंत की प्रथम गीति, जैसे मेरे बसंत का पहला गीत हो, जैसे मेरी रचना का, मेरे प्रथम, मेरे उस प्यास से, यानी उससे जो धीती थी, मूर्ति धीती थी, यानी धीती प्यासी मूर्ति को मैंने ऐसे देखा जैसे वह मेरे बसंत की, मेरे गीत की, मेरी रचनाओं की पहली रचना हो, अर्थात वह वो मूर्ति जो है मेरे प्रथम गीत के रूप में साकार हो गई हो। या प्रथम गीत, प्रथम रचना के, प्रथम काव्य रचना के बारे में कहा जा सकता है, जैसे मेरी खुशियों का प्रथम प्रसन्नता, खुशी वही पहली हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो दोनों तरह से इसका अर्थ जो है निकलता है। वैसे मेरे प्रथम गीत की उस प्यास की मूर्ति में वह सारी सुंदरता जो है वो साकार हो उठी हो, यानी आकृति प्रदान कर रही हो, ऐसा तुम्हें देखकर मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर ध्यान से फिर सुन लो कि कवि यहाँ क्या कहना चाहता है। यही कहना चाहता है, वो अपनी पुत्री को संबोधित करता है जो दिवंगता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, और संबोधन शैली में उसी पुत्री को ही, सरोज को ही समर्पित की है ये कविता। यानी उसकी याद में एक श्रद्धा जो है उन्होंने कविता के माध्यम से अर्पण की है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हारा विवाह देखा तो वो बिल्कुल पूरी तरह से नया था, और एक कहने का मतलब पूरी तरह से एक नया रूप धारण किए हुए था। और तुझ पर जब कलश का शुभ जल छिड़का गया, तो उस समय तू मंद मंद मुस्कुराहट से मुझे देख रही थी, और तब ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे होठों में बिजली की चमक जो है वो फंसी हुई हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था, कवि ने ऐसा कहा। और फिर कहा कि तुम्हारे हृदय में, यानी उर में भर छोली छवि सुंदर, तुम्हारे हृदय में अपने प्रिय पति की जो सुंदर छवि है वो झूल रही थी, प्रिय की। और अशब्द यानी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, यानी इस बात को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम्हारा श्रृंगार मुखर, तुम्हारा श्रृंगार ही मुखरित हो रहा था, यानी तुम्हारी सुंदरता ही स्वयं बता रही थी। ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे हृदय में जो प्रियतम की जो सुंदर छवि जो झूल रही थी, उसको शब्दों में बयान नहीं कहा जा सकता। ये तुम्हारे श्रृंगार से ही प्रकट हो रहा था, मुखरित हो रहा था, ये कहा। ये इस बात को आप समझ गए होंगे कि प्रियतम की याद में जो तुम्हारे होठों से जो मुस्कुराहट सी जो हो रही थी, उसको मैं शब्दों में तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे श्रृंगार से ही ये सब प्रकट हो रहा था। तो आगे तो खुली एक उच्छ्वास संग, यानी तुम्हारा रूप सौंदर्य जो विकसित हुआ, जो सुंदरता है, वो एक उच्छ्वास की तरह विकसित होकर, यानी एक लंबी सांस की तरह कह सकते हैं, एक खुशी भरी आह के संग
जो है वो प्रकट हो रही थी, और तुम्हारा जो दृढ़ विश्वास है, प्रगाढ़ प्यार के प्रति जो अचल विश्वास है, वो प्रत्येक अंग में बंधा सा हुआ था, यानी प्रतीत हो रहा था, अंग अंग से प्रतीत हो रहा था। और तुम्हारी यही कहा, नत नयनों से आलोक उतर, यानी तुम्हारे झुके हुए आंखों से प्रकाश जो है, इस प्रकार आंखों से एक नया प्रकाश उभर आया था कि जैसे वह प्रकाश जो है, वह सौंदर्य जो है तुम्हारे अधरों पर स्वाभाविक रूप से थर थर कांप रहा हो। ये कहा। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मैंने उस धैर्य युक्त मूर्ति को मैंने देखा, यानी मैंने देखा, और ऐसा लगा जैसे मेरे बसंत की प्रथम गीति, जैसे वही मेरे बसंत का पहला गीत हो। तो इसको फिर दोबारा से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है? इसको दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं। इसमें कवि ने यहाँ पर अलंकार वर्णन देख लेते हैं कि कौन कौन सा किया है। तो यहाँ कुछ जगह हैं, जैसे है नत नयनों की बात आई है, तो झुके हुए नयन आए हैं, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद मूर्ति दीति शब्द है, तो मूर्ति दीति में यहाँ पर दीति शब्द का अर्थ है प्यास से युक्त मूर्ति। तो मूर्ति प्यासी नहीं होती है कभी भी, तो मानवीकरण किया गया है, एक निर्जीव चीज का प्यास बताया गया, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी 2-3 जगह यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश आया है, जैसे अंग अंग, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर थर 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 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, 3 बार थर हो जाता है तो विप्सा अलंकार भी हो जाता है, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार भी है। तो अनुप्रास नत नयनों में, फिर अंग अंग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा दोनों ही अलंकार हैं। मूर्ति धीति में अलंकार जो है वो मानवीकरण है, यानी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। छंद मुक्त रचना है, यानी छंद की बात करें तो छंद मुक्त है रचना। और रस की बात करें तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, क्योंकि अपने पुत्री की याद में उन्होंने जो है इसको लिखा है। और इसके बाद गुण, यहाँ पर प्रसाद गुण है। और भाषा जो है वो कह सकते हैं भाषा सरल एवं सुबोध है, भाषा सरल एवं सुबोध है। तो इसका व्याकरणिक परिचय हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कविता काव्यांश पर, उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या कवि ने क्या कहा है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था, भेजा गया विवाह राग भर रहा, न घर निशी दिवस जागरण। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। विवाह में श्रृंगार के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो विवाह है अपनी पुत्री सरोज को याद करते हुए बिल्कुल नवल था, नया था, पूरी तरह से नया था, तो इस विवाह में श्रृंगार क्या रहा? बिल्कुल निराकार रहा। यानी तुम्हारा सजावट जो है, सजाना है, उसमें बिल्कुल निराकार रहा, यानी उसका कोई आकार, कहने का मतलब तुमको सजाया नहीं। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था, भेजा गया विवाह राग भर रहा, न घर निशी दिवस जागरण, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के सवर पर उतरा। तो श्रृंगार जो है वो बिल्कुल निराकार रहा, इसमें यही बताया गया, यानी कोई भी सजावट नहीं की गई, किसी प्रकार का जो है सजाया धजे यानी गहने आदि जो है वो नहीं पहने। और रस कविता में उच्छ्वसित, यानी कहने का मतलब उनकी कविता में जो रस है, कविता में जो रस है उसमें उच्छ्वासित एक लंबी सांस की धारा जो है उस कविता में बह रही है, यानी एक लंबी आह जो है उनकी कविता में बह रही है, क्योंकि इसका दुख है उनको। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, यानी जो प्रिया के संग स्वर्गीय प्रिया यानी स्वर्गीय पत्नी के बारे में उन्होंने कहा कि जो राग मैंने
कभी जो गीत है, जो प्रेम के गीत अपनी प्रिया के संग गाए थे, वही प्राणों में राग रंग भरता रहा, यानी मेरे को जीवन में आगे उत्साहित करता रहा। तो यही उन्होंने कहा कि मेरी कविता में तो जो उच्छ्वसित धारा बह रही है, जो यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो लंबी सांस भरी आह जो मेरे जीवन में जो आगे बह रही है, और मेरी कविता में जो रस है, वो भी बड़ा रुदन है, करुण है। और मैंने जो प्रेम भरी कुछ दिन प्रिया संग के साथ जो है गाए थे, जो गीत गाए थे, वो मिलकर गाया था, वह ही मेरे प्राणों में आज राग रंग भर रहा है, यानी आज मुझे उत्साहित कर रहा है, यानी जीवन में मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, यानी वही रूप जो है आज रति का रूप यानी कामदेव की पत्नी के सौंदर्य को रूप को धारण कर रहा है, यानी जो सरोज है वही आज रति रूप यानी कामदेव की पत्नी के समान सुंदर जो है वो लग रही है। यही कहा उन्होंने। आकाश बदल कर बना मही, और ऐसा लगता है जैसे आज आकाश की सारी सुंदरता बदल कर यानी उतर कर मही यानी पृथ्वी पर आ गई हो, यानी आकाश जैसे बदल कर पृथ्वी बन गया हो, अर्थात आकाश का सौंदर्य जैसे उतर कर पृथ्वी पर आ गया हो गया ब्याह, यानी तुम्हारा विवाह हुआ, और उसमें आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, यानी कोई अपने लोग जो है अपने परिवार आत्मीय अपने स्वजन यानी पारिवारिक लोग भी नहीं थे, न आमंत्रण था, न किसी को आमंत्रण ही बुलावा ही भेजा गया, न आमंत्रण था भेजा गया, और न ही कोई किसी को बुलावा भेजा गया था, यानी तुम्हारे विवाह में। विवाह राग भर रहा न घर, और न ही विवाह के कोई राग आदि गाए गए यानी गीत आदि गाए गए, और भर रहा न घर, और न ही घर भरा रहा, जैसे किसी के विवाह में पूरा घर लोगों से भरा रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो घर भी नहीं भरा रहा, और निशी दिवस जागरण, और न ही रात दिन का कोई जागरण तुम्हारे विवाह के समय हुआ। प्रिय, हे प्रिय, मौन एक संगीत भरा, यानी बिल्कुल चुपचाप एक मौन संगीत से युक्त, अर्थात जिसमें कोई संगीत ना हो, कोई गाजा बाजा भी ना बजाया गया हो, ये नव जीवन के स्वर पर उतरा, तुम नए नए जीवन में अर्थात नव जीवन में चली गई, यानी कहने का मतलब जो है तुम्हारा नया जीवन चुपचाप ऐसे ही प्रारंभ हो गया, अर्थात तुम्हारा वैवाहिक जीवन जो है चुपचाप ही प्रारंभ हो गया, ये यहाँ पर बताया। तो इसमें अलंकार देख लेते हैं। राग रंग रति रूप, ये रति रूप जो है अनुप्रास अलंकार रे रे की आवृत्ति है, और राग रंग जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहाँ पर कोई विशेष अलंकार और नहीं है, तो बाकी छंद मुक्त रचना, रस वात्सल्य और गुण माधुर्य सॉरी प्रसाद गुण है, और भाषा अत्यंत सरल सरल एवं सुबोध है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महावर्ण। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यानी विवाह के समय जब माँ अपनी पुत्री को कुल की शिक्षा देती है, तो वो शिक्षा भी जो माँ द्वारा अपनी पुत्री को शिक्षा दी जाती है वो भी मैंने ही दी, क्योंकि पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, तो अब माँ बाप का पूरा फर्ज विवाह के समय सूर्यकांत जी को ही निभाना था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुल की शिक्षा जो दी जाती है जो माँ को माँ के द्वारा, वो भी मुझे ही देनी पड़ी। पुष्प सेज स्वयं तेरी स्वयं रची, और फूलों की सेज भी विवाह के समय जो फूलों की सेज तैयार की जाती है वो भी मैंने ही रची। सोचा मन में वह शकुंतला, एक बार मन में आया कि यह तो वही शकुंतला है, यानी कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला, जिस शकुंतला को जाते वक्त किस प्रकार लता पता पशु प्राणी सब रोए थे, तो सोचा कि तो वही शकुंतला है, यानी वो सुंदर शकुंतला जिसके कह सकते हैं
त्याग में कण्व ऋषि रोए थे, तो मैं भी उसी प्रकार मैंने भी अपनी पुत्री का विवाह करके मुझे भी उतना ही कष्ट। तो एक बार शकुंतला की याद आई। पर पाठ अन्य यह है अन्य, लेकिन वह अन्य दूसरी कहानी थी, यह दूसरी कहानी है। कहने का मतलब वो कुछ वो अन्य थी, यानी शकुंतला की कोई अन्य कहानी थी और यह दूसरी कला है, क्योंकि शकुंतला दुहिता गोद ली हुई पुत्री थी और यह अन्य है, यानी यह मेरी स्वयं की पुत्री है। यह अन्य कला है इसमें जो है शकुंतला को, क्योंकि यहाँ पर ऋषि शकुंतला को विदा कण्व ऋषि ने किया था और इसलिए उन्होंने कहा कि वह शकुंतला, और ऋषि कण्व ऋषि के समान ही उनको वेदना हो रही थी। लेकिन शकुंतला वाला पाठ यहाँ पर अलग था, क्योंकि शकुंतला का विवाह अलग तरीके से हुआ था, क्योंकि शकुंतला ने पहले दुष्यंत से वन में ही विवाह कर लिया था और फिर उसकी विदाई हुई थी, तो वो अन्य पाठ था। लेकिन तुम्हारे जीवन की कलाएं अन्य हैं, यानी उससे बिल्कुल अलग है। कुछ दिन रह ग्रह तो फिर समोद, कुछ दिन तो गृहस्थ तो यानी अपने घर में रही, यानी कहने का मतलब पति के घर में रही, समोद मैंने खुशी पूर्वक, लेकिन फिर बैठी नानी की स्नेह गोद, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद तो नानी की ही गोद में जा बैठी। मामा मामी का रहा प्यार, यानी तुम्हारे ऊपर मामा मामी का बड़ा गहरा प्यार रहा, और भर जलद धरा को ज्यों पार, जैसे बादल इस धरा को अपने पृथ्वी को अपने जल से जो है अपार कर देता है, यानी जल से भर देता है, उतना ही प्यार मामा मामी का तुम्हारे ऊपर रहा। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे ही तुम्हारे तेरे सुख दुख में हमेशा लगे रहे, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तेरे हित में सारे हमेशा व्यस्त रहे। वही लता वह लता वहीं की, यानी लता भी वहीं की थी जहां कली तो खिली, यानी तुम्हारी माँ, लता का मतलब बेल, बेल होती है, यानी जिसकी तो कली है, यानी जहां की तुम्हारी माँ थी तो वहीं की ही तू कली के रूप में खिली बड़ी हुई। स्नेह से इली पली और प्रेम से बड़ी हुई, अंत भी उसी गोद में शरण ली, और आखिर में भी तुमने उसी गोद में जाकर शरण ली। मोंदे दृक महावर महावर्ण, और तुमने जो है इसी प्रकार जो है तुमने महामरण, तुम्हारा जो महामरण था, तुमने अपने नेत्र भी वहां पर ही मोंद लिए, यानी तुम्हारा अंत भी उसी जगह पर, यानी जहाँ की माँ थी तुम्हारी लता थी वहीं पर उसी गोद में जाकर शरण लेकर ही तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, यानी कहने का मतलब इस दुनिया को छोड़ दिया। ये था तीसरा पद्यांश। तो उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया था कि जो कुल की शिक्षा माँ देती है वो मैंने देनी पड़ी। विवाह के समय जो फूलों की सेज जो रची जाती है वो भी मैंने स्वयं ही रची। एक बार शकुंतला का ख्याल आया था, लेकिन उसकी कहानी अलग थी और यह कला अलग है, तुम्हारी अलग कहानी है। तो कुछ दिन फिर तो अपने यानी पति के घर में जो है खुशीपूर्वक रही, लेकिन फिर पुनः कुछ ही दिनों के बाद तो नाना नानी की गोद में जाकर बैठ गई। तुम्हारे ऊपर मामा मामी का कैसा प्रेम रहा तो वो बताया गया तुलना करके, कि जिस प्रकार बादल इस पृथ्वी पर अपना वर्षा करके जिस प्रकार बादल धरती को जल बरसाते हैं, ये जल से अपने प्रेम से समस्त धरती को तरबतर कर देते हैं, वैसे ही मामा मम्मी का प्यार तुम्हारे ऊपर रहा। ये यहाँ पर तुलना की गई है। और वही हमेशा तुम्हारे सुख दुख में लगे रहे, हमेशा तुम समस्त व्यस्त रहे, और जहाँ की लता थी वहीं की तो कली, वहीं तो कली के रूप में खिली, यानी बड़ी हुई हिली पली उनके प्रेम में, और अंत भी उसी गोद में तुमने शरण ली और वहीं पर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। ये था तुम्हारा महामरण। इस महामरण की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कुछ अलंकार वर्णन देख लेते हैं जो है, फिर आगे चलते हैं। पुष्पसेज, फूलों की सैया, सैया के बारे में बात की गई है। तो फूलों रूपी सैया, यहाँ पर पुष्पसेज में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर पाठ में अनुप्रास अलंकार है, और मामा मामी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। भर जलद धरा को ज्यों पार, तो ये संभावना व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। सदा समस्त, यहाँ पर सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये अलंकार वर्णन, बाकी आपको छंद वही रहेगा, छंद मुक्त रचना है, रस वात्सल्य है, गुण प्रसाद गुण है, और भाषा जो है अत्यंत सहज सरल एवं सुबोध है। अंतिम
चतुर्थ पद्यांश में आ जाते हैं कि मुझ भाग्यहीन की संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, करने गत कर्मों का अर्पण, कर करता हूँ मैं तेरा तर्पण। तो अंतिम पद्यांश में यहाँ पर कवि सूर्यकांत जी ने पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की जो अकर्मण्यता है, कि मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, उसका बोध जो है यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल। मुझे यानी अपने आप को भाग्यहीन कहते हुए कि मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र तू संबल माने सहारा थी, और युग वर्ष बाद भी, तो यानी काफी लंबे समय तक जब हुई विकल, जब तू विकल हुई, बेचैन हुई, यानी कहने का मतलब ये मेरे हृदय में जो अत्यधिक व्याकुल जो है वो व्याकुलता हुई। ऐसा लगा जैसे युगों वर्षों के बाद मेरे हृदय में व्याकुलता जो है उत्पन्न हुई है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यानी मेरे जीवन में, यानी मेरा जीवन तो हमेशा दुखी कहानी बनकर ही रह गया, कथा बनकर ही रह गया, और मैं आज उसके बारे में क्या कहूँ जो मैंने आज तक नहीं कही। अर्थात मैंने जो आज तक नहीं कही, मैं कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ जो मैं आज तक नहीं कह पाया। तो हो इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे इसी कर्म पर जो है, यानी इस प्रकार जो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था, धर्म का पालन कर रहा था, मेरे इन धर्म के पालन करने भी इस कर्म पर भी वज्रपात हो गया। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि मेरा धर्म जो है, मेरा पालन करते हुए मेरे समस्त कार्य जो है वो हमेशा मैंने अपने नत झुककर अपने माथे पर स्वीकार किए। मैंने अपने धर्म को निभाने का प्रयास किया और हमेशा अपने मस्तक पर उन कर्मों को ढोने का प्रयास किया, यानी हमेशा झुककर उन वज्रपात को स्वीकार किया, यानी उन मुसीबतों को, उन कठिनाइयों को माथा झुकाकर या सिर झुकाकर स्वीकार किया। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस रास्ते पर मेरे संपूर्ण कार्य हो भ्रष्ट, ऐसे ही भ्रष्ट हो गए, ऐसे ही नष्ट हो गए, जैसे शीत कैसे शतदल, जैसे बर्फ गिरने से कमल के शतदल यानी पत्ते जो है वो नष्ट हो जाते हैं। शतदल होते हैं कमल, कमल को शतदल बोलते हैं। जैसे मेरे संपूर्ण कार्य इस पथ पर चलते चलते, यानी अपना मानवीय धर्म जो है उसको अपनाते अपनाते, मानवीय धर्म को ढोते ढोते इस प्रकार मेरे संपूर्ण कार्य भ्रष्ट हो गए, जैसे शीत ऋतु में बर्फ गिरने से कमल के पत्ते जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उस मानव धर्म को निभाते निभाते मेरे सारे कार्य सब भ्रष्ट हो गए। करने के हे पुत्री गत कर्मों का अर्पण, मैंने जो भी कर्म किए हैं पिछले समय में, उन कर्मों को मैं अर्पण करता हूँ और कर करता हूँ मैं तेरा तर्पण, और उन कर्मों को मैं अर्पण करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। यानी मैं अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहा हूँ। यानी मेरे जितने भी मैंने कुछ कर्म किए हैं, यानी उन कर्मों का पुण्य मैं तुझे अर्पित करता हूँ और मैं तेरा तर्पण करता हूँ, यानी मैं तेरा श्राद्ध करता हूँ। तो ये श्रद्धांजलि के रूप में ये की रचना जो है यहाँ पर सूर्यकांत जी ने की है। तो यही कहा उन्होंने कि हे पुत्री, सरोज को संबोधित करते हुए कहा कि मुझ भाग्यहीन का एकमात्र तू सहारा थी, और काफी लंबे समय के बाद जो है मैंने उन स्मृतियों को, यादों को अपने हृदय में संजो कर रखा, और उनको इस संजोते संजोते में आते जब व्याकुलता हुई, यानी मुझे अब जाकर जो है मुझे व्याकुल हो गया हूँ, मैं व्याकुलता आ गई है। मेरे जीवन में तो हमेशा दुख ही दुख रहे हैं, और जो मैंने आज तक नहीं कही उसके बारे में, जो नहीं कही मैं क्या कहूँ आज मैं उसके बारे में क्या कहूँ, अर्थात मैं अपनी कविता के माध्यम से कैसे प्रकट करूँ। मेरे इसी कर्मों पर वज्रपात भी हो गया, यानी कहने का मतलब मेरे कर्म, जो भी मैंने कर्म किए उन पर भी संकट आते रहे, वज्रपात होता रहा। वज्र जो है एक शस्त्र होता है, वो भी कह सकते हैं। तो वज्रपात भी हो गया, तब भी मेरा जो है धर्म, मानव धर्म को, यदि धर्म यानी मैंने धर्म को अपनाया और हमेशा उसको सिर झुकाकर स्वीकार किया, यानी फिर भी मैंने अपना सिर झुकाकर रखा। और इस रास्ते पर चलते चलते, यानी इस मानवीय धर्म की रक्षा करते करते, मेरे जो है सारे के सारे सकल कार्य जो है वो भ्रष्ट हो गए, यानी संपूर्ण कार्य नष्ट हो जाएं। तो
इसमें ये भी भाव होता है कि मेरे चाहे सारे कार्य सब नष्ट हो जाएं, जैसे शीत यानी बर्फ के गिरने से या शीत ऋतु में कमल के सद्दल नष्ट होता है, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये उन्होंने यहाँ पर यदि भाव की बात करते हुए कहना चाहा है। तो इच्छा प्रकट करते हुए यही कहा है अपने मन की कि करने मैंने जो भी जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जो गत कर्म किए हैं बीते समय में, उनको मैं अर्पण करता हूँ, यानी उनके पुण्य फल को मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ, यानी तुम्हारा श्राद्ध कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये श्रद्धांजलि कविता थी। इसमें अलंकार देख लेते हैं। वैसे यहाँ ही जो है इसी में देख लेते हैं, जो हमने डाल कर रखा है कैसे सासेसी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और बाकी अनुप्रास बहुत जगह है। और क्या कहूँ, ये क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये वक्रोक्ति अलंकार है। बड़ी टेढ़ी बात है कही है उन्होंने, टेढ़ी माध्यम से कहा है कि मैं उन बातों के बारे में क्या कहूँ जो मैंने अब तक नहीं कहा। तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है जो नहीं कही इस लाइन में। बाकी अनुप्रास आप देख लेना, वर्ण की आवृत्ति है तो बता भी देता हूँ कि कहाँ कहाँ वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर हुई है, तो आप यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कहूँ में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद पथ पर, यहाँ पर पै की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं और करकर्ता, करकर्ता में कै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, और 13 तर्पण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये अलंकार वर्णन है। इसके बाद आप सबको यहाँ पर पता है छंद, छंद मुक्त रचना है। गुण की, रस की बात करें तो वात्सल्य रस है, और गुण की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, और भाषा की बात करें तो भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है, या तत्सम शब्द प्रधान भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये लाइन भी यहाँ पर जोड़ दे कि तर्पण, अर्पण, शतदल, ये सारे संस्कृत शब्द हैं। वज्रपात, तो इसमें तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कह सकते हैं। तो ये थे हमारी कविता, और इसकी व्याख्या जो है मैं आपको पीडीएफ के रूप में, इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है कॉपी में, तो वो मैं भेज ही दूंगा नोटबुक में। तो इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और फिर जो है इसके व्याख्यात्मक भाग को अच्छी प्रकार से याद कीजिए। ओके।